मेथड इस क्लास 10 के नए सेशन के साथ हम यूनिट नंबर 21 कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। और उस पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमने पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने उसमें पढ़ा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। और उसके बाद हमने उसकी इंट्रोडक्शन देने के बाद 21.1 के हमने 2 सवाल किए थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं किसी फ्रैक्शन को उसके पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। हमारे पास मजीद 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4 हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके सामने कर रहे हैं। 5 और 6 जो है वो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में 2 किस्म की फ्रैक्शन होती है। आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आपके पास होता यह है कि आपका जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होता है वो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से बड़ा होता है। जो एक्सप्रेशन होगी ऊपर लिखी उसकी डिग्री, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर डिग्री से बड़ी होगी तो वो पार्शियल वो कहलाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिग्रियां दोनों की सेम है। ऊपर वाली की डिग्री 2 है, नीचे वाली की डिग्री 2 है। यहाँ पर भी ऐसे ही। इट मींस कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है बल्कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास आती है तो हमें सबसे पहले काम करना पड़ता है कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने का हमारा होल नंबर बन जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर है। यार इम्प्रॉपर में आपका होल नंबर बन जाएगा। उस होल नंबर को अलग करके फिर बकिया जो हमारे पास फ्रैक्शन चाहिए उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन किस तरह से होगा देखिए आप। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन पहले स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर रफ वर्क की शक्ल के अंदर इस एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 को डिवाइड कर लेंगे इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से। अब चूंकि इनकी पहली वैल्यू दोनों की सेम है, एक्स स्क्वायर लिहाजा हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 6 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इस तरह से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 में से x माइनस होगा 8 बन जाएगा और दोनों प्लस होकर 40 बन जाएंगे। तो ये 1 होल आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया, ये आपका डिनोमिनेटर था। यानी कि अब आपके पास हुआ मामला ये कि जो आपके पास फ्रैक्शन गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये बराबर हो गई 1 होल नंबर 8x प्लस 40 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यार कि 8x इसके जो 1 होल रखिए इसको और फिर बाकी चीज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले काम होगा कि इसके फैक्टर बना लेंगे ताकि हम आसानी के साथ इसको पार्शियल फ्रैक्शन बना सके। मतलब अगले स्टेप के अंदर 1 होल 8x प्लस 40 अपॉन में आपके पास हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। मैंने ब्रेक कर दिया बड़ी टर्म से। अगेन ये 1 होल 8x प्लस 40 और ये x कॉमन लेके यहां पर आपके पास बचाएगा x प्लस 3, यहां से प्लस 2 कॉमन लेके ये आपके पास जाएगा x प्लस 3। अगेन यहां पर माइनस 2 कॉमन आएगा, ये आपके पास माइनस 2 कॉमन आएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसलिए मैं कर रहा हूं काम अब क्योंकि जब मैंने इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये 1 होल बन के अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से बड़ी हो गई है। इट मींस कि अब ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है और मैंने इसके फैक्टर बना दिए इस तरह से। डिनोमिनेटर के 1 होल है, 1 होल चलेगा इसी साथ साथ 18x प्लस 14 और ये रहेगा x प्लस 3 इंटू x माइनस 2, सॉरी x माइनस 2, ये आपके पास हो जाएगा। अब ये चीज जो है, ये चीज मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए a1 और a2 का सहारा लेता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम इसके अंदर क्या मामला कर लेते हैं कि हम 2 वैल्यूज लेते हैं a1 और a2 और उसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। और a1 और a2 जो है वो हम यहां पर इसको इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर इसको इस तरह से हम शो करते रहेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू को हम शो करते रहेंगे, आखिर तक जो आपस फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है उसको वैसे शो करते रहेंगे। अब मामला क्या है कि ये तो हमारे पास 1 इसका होल नंबर आ रहा है ना, ये 1 हमारे पास ऐसे होल नंबर आता रहेगा और उसके बाद हम इसको लेट कर लेते हैं।
हम लेट करते हैं 8x प्लस 40 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 को लेट कर देते हैं a1 अपॉन x प्लस 3 प्लस a2 अपॉन x माइनस 2। ये हमने लेट कर लिया, इसको हमने लेट कर लिया, सिर्फ इस वन को भी हमने छोड़ दिया। ऐसे वन आपके पास जो होल नंबर है वो ऐसे ही आता रहेगा, उसके बाद आप इसको लेट कर लेंगे a1 और a2 को। अब a1 और a2 की वैल्यू निकल आएगी तो उसको इसके बराबर करके और इसके साथ इसको ले आएंगे। ये जब इसके बराबर आएगा तो उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये किस तरह से होगा कि आपको पता है कि इसका हम एलसीएम लेते हैं, उस साइड का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8x प्लस 14 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ऐसे हो गया। अब ये x प्लस 3 से कैसे हो जाएगा, ये रहेगा a1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस a2 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये दोनों ब्रैकेट यहां से कैंसिल हो जाएंगे, आपको बच जाएगा 8x प्लस 14 इक्वल्स टू a1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस a2 इंटू एक्स प्लस 3। और यहां से फिर हम पुट कर देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 किसको बोलना था, हाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलना था। ओके, यहाँ वहां पर ऐसा कर देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 ध्यान में रखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये पुट x इक्वल्स टू, अब मेरे पास x जो है मैं यहां पर पुट कर देता हूं -3। -3 जब आपको करूंगा तो मेरे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे होगा, ये आएगा 8x माइनस प्लस 14 इक्वल्स टू a1 इंटू -3 माइनस 2 प्लस a2 इंटू -3 प्लस 3। ये आपके पास 0 आएगा, ये हो गया 8x प्लस 14 इक्वल्स टू a1 इंटू -5 प्लस a2 इंटू 0। और ये आपके पास हो गया 8x प्लस 40, सॉरी x यहां भी पुट करना था, सॉरी x की वैल्यू अपने -3 पुट करनी थी, यहां पुट करना भूल गए। 8 इंटू -3 हो जाएगा माइनस का 24 और फिर यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 10 इक्वल्स टू -5a1। ये आपके पास 0 आएगा, इसको नहीं लिखेंगे 0 वाले। अब आपके पास यहां से a1 बराबर आ जाएगा -10 अपॉन -5, तो a1 की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ये आपके पास a1 आ गया 2 के बराबर। अब आप यहां पर a2 निकालने के लिए a1 x को यहां पर आप पुट कर देंगे 2, आप देंगे पुट x इक्वल्स टू 2, इसको इक्वेशन 2 बोल दें ताकि ये आसानी रहे आपके लिए कि समझ रहे इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 2। और ये आपके पास इक्वेशन 1 में a1 और a2। उसके बाद ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी आपके पास 8 इंटू 2 प्लस 40 इक्वल्स टू a1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस a2 इंटू 2 प्लस 3। ये आपके पास बन गई सूरत हाल a1 और a2 भी। अब ये 0 हो जाएगा, ये रहेगा 16 प्लस 14 इक्वल्स टू a1 इंटू 0 प्लस a2 इंटू 5। 16 प्लस 40 आपके पास होता है 30, ये 0 हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 5a2 और a2 आपके पास आ जाएगा यहां से 30 अपॉन 5 करके a2 बराबर हो जाएगा 6 के। ये आपके पास a2 हो गया बराबर 6 के। अब आपके पास ये जो a2 और a1 आ गया है इसको पुट कर दीजिए, पुट दी वैल्यूज ऑफ a1 and a2 in equation and a2 in इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 मैंने इसको कहा हुआ था, इसे पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 8x प्लस 14 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू a1 आपके पास है 2, तो जाएगा 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस a2 आपके पास है a2 आपके पास है 6 अपॉन x माइनस 2। ये आपके पास जो आपने रेट किया था
A1 और A2 को आपका इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद आपका जो होल नंबर था 1, उसको आपने साथ में इसके ऐड करना होगा और वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आप जब इसको लिखेंगे A1 और A2 की वैल्यू को जब आप पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आखिर में बिल्कुल सवाल के बिल्कुल आखिर में आप यहां पर इस तरह से लिख देंगे आंसर को 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 2। ये आपका आंसर आ गया पार्शियल फ्रैक्शन का। इसमें से 1 आपका होल नंबर हो गया था और बाकी 2 आपके फ्रैक्शनल वैल्यूज हो गए थे। 1 जो होल नंबर था उसको हमने उसमें प्लस कर देंगे तो वो आंसर आपके पास हो जाएगा। ये आपका फ्रैक्शनल वैल्यूज हो गया। यहाँ पर हम इसको फ्रैक्शन वैल्यूज के अंदर दो तरीकों से फ्रैक्शन बनाया। एक हमने पहले डिवाइड करने के बाद एक पार्ट अलग कर दिया, ये 1 को हमने इस तरह से अलग कर दिया। उसके बाद हमने इसको अलग किया, जो हमारे पास मेथड है A1 और A2 वाला, उससे अलग किया और ये आपके पास आंसर आ गया x इक्वल्स टू x माइनस 2 के बराबर आपके पास आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी तरह से होगा जिस तरह से हमने ये सवाल किया है, इसको भी हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कंप्लीटली सॉल्व हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें अगेन आप देख लीजिए कि दोनों की डिग्री सेम है। क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है लिहाजा मैं कह सकता हूं ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है बल्कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि इसके दोनों की डिग्री सेम आई है इसलिए एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन आएगी तो उसका एक पार्ट अलग कर लेंगे और कैसे अलग करेंगे कि जो ऊपर वाली नंबर को ऊपर वाली एक्सप्रेशन को अंदर रख के और नीचे वाली एक्सप्रेशन से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि पहली वैल्यू दोनों की सेम है लिहाजा ये भी 1 से डिवाइड होगा तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और ऐड करेंगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x और प्लस 2x x बच जाएगा, प्लस 14 और प्लस 3 माइनस 11 आ जाएगा। x आपके पास माइनस ये आपका रिमाइंडर आ गया तो आप कवर आ जाएगा। यानी कि मामला ये होगा कि हम सोल्यूशन शुरू करेंगे तो सोल्यूशन शुरू करते ही कहां भी हो जाएगा तो ये आपके पास जो फ्रैक्शन गिवन थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये आपके पास बन गई 1 प्लस एक्स माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। उसके बाद 1 प्लस करके अगेन मैं इसको नीचे वाले हिस्से को फैक्टराइज करूंगा। एक्स स्क्वायर लेके ये माइनस 3x माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और ये माइनस ऐसे आ जाएगा। यहां 1 प्लस करके x माइनस 11 नीचे आ जाएगा आपके पास x माइनस 11 नीचे आ जाएगा x कॉमन लेके x माइनस 3 यहां से प्लस 1 कॉमन लेके x माइनस 3 और ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस x माइनस 11 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 याद आ गई बात। उसके बाद हम इसमें लेट करते हैं तो लेट x माइनस 11 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 को हमने लेट कर लिया a1 अपॉन x माइनस 3 प्लस a2 अपॉन एक्स प्लस 1 के और उसके बाद इसको साइड में एलसीएम लेंगे x माइनस दूसरी साइड का एलसीएम लेंगे x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा आपके पास x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 तो ये a1 के साथ आ जाएगा x प्लस 1 प्लस a2 के साथ आ जाएगा x माइनस 3। ये दोनों ब्रैकेट सेम है कैंसिल आएंगे नीचे हमारा बच जाएगा इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। हमारा बच जाएगा x माइनस 11 इक्वल्स टू a1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a2 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद यहां से हम इसमें करेंगे कि पुट कर दीजिए इसको a1 को निकालने के लिए इसको 0 करेंगे तो पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2 तो ये सोलह को लग जाएगी 3 माइनस 11 इक्वल्स टू a1 इंटू 3 प्लस 1 प्लस a2 इंटू 3 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 8 इक्वल्स टू a1 इंटू 4 प्लस a2 इंटू 0 और माइनस 8 इक्वल्स टू 4a1 और
a1 इक्वल्स टू -8/4 और a1 इज इक्वल्स टू -2। ये आपके पास आ गई a1 की वैल्यू। अब a2 की वैल्यू निकालने के लिए a1 के साथ जो x है उसको जीरो करेंगे, तो यहाँ पर x पुट कर देंगे -1 को, पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2, और -1 पुट किया इक्वेशन 2 में, तो ये हो गया -1 - 11 इक्वल्स टू a1 into -1 प्लस 1 प्लस a2 into -1 - 3, ये हो जाएगा -12 इक्वल्स टू a1 into 0 प्लस a2 into -4, और ये रहेगा आपके पास -12 इक्वल्स टू -4a2, और a2 इक्वल्स टू -12/-4, और a2 इक्वल्स टू 3। ये आपके पास आ गया a2, a1 ये आ गया, a2 ये आ गया। अब आप इसको वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट कर देंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ a1 एंड a2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन में मेरे पास लिखी हुई है x - 11 अपॉन x - 3 इंटू x + 1 इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास आ गया -2 अपॉन x -3, -2 अपॉन x -3 प्लस ये मेरे पास आ जाएगा 3 अपॉन x + 1। तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा, यहां से पार्शियल फ्रैक्शन में ये 1 प्लस कर दिया था मैंने, ये 1 प्लस कर दूंगा मैं, 1 माइनस ये -2 आ गया, 2 अपॉन x -3 प्लस 3 अपॉन x + 1। अब चूंकि आप माइनस पुट करके यहाँ पर प्लस पुट करते हैं, लेकिन क्योंकि माइनस था तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। एक्सरसाइज 21.1 कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के मामला होते हैं। हमने चूंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की डिग्री सेम थी, लिहाजा हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डील किया, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन लाने के लिए हमने एक पार्ट 1 होल नंबर पहले अलग कर लिया इसका, और फिर होल नंबर अलग करने के बाद हमने इसके फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाने के बाद हमने लेट किया इस फिगर को, इस फ्रैक्शन को a1 और a2 की शक्ल के अंदर, और फिर a1 की वैल्यू निकाली यहाँ पर, फिर a2 की वैल्यू निकाली, इन वैल्यूज को पुट किया, और ये 1 के साथ जब इसको पुट किया यहाँ पर, ये 1 ये माइनस इसलिए आया कि ये माइनस का 2 था, तो प्लस माइनस माइनस हो गए, -2 अपॉन x - 3 प्लस 3 अपॉन x + 1। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का, एक्सरसाइज 21.1 का, कि हमने 2 सवाल किए, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्व आपके सामने है। नेक्स्ट सेशन में हम इसका एक सवाल रह गया है, थोड़ा लंबा सवाल है, उसको हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। 21.1 का एक सवाल अब रह गया है, ये कंप्लीट रहेगी एक्सरसाइज। यहाँ पर हमने इसके 2 सवाल किए, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने सॉल्व हुआ है।